Hello students, let us discuss this question. In this particular question, we are given the multiplication of matrices. मतलब यहाँ पर कुछ matrices को multiply किया गया है और उन matrices में कुछ common चीजें हैं. That is यहाँ पर 1 1 1 common है. Then 0 0 0 and so on 0 is common. Then again ये वाला element 1 1 1 and 1 common है. और कौन सा element vary कर रहा है? This element, that is 1 2 3 and up to so on n minus 1. Clear? और ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इस चीज के इक्वल दिया गया है और आपसे बोला है कि 1 and 0 1 इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या अप्लाई हो रहा है. लेट मी टेल यू दैट फर्स्टली. तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपका मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन. नाउ सी, हम दो दो मैट्रिसेस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस टेक दीज टू मैट्रिसेस. पहली दो मैट्रिसेस को लेते हैं, दैट इज 1 0 1 1. देन वी हैव 1 2 0 1. इन दो मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. फर्स्ट रो चूज करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड जो आपके पास मैट्रिक्स होती है उसमें आप सेकंड फर्स्ट कॉलम चूज करते हो, राइट. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, so 1 plus 0 is 1. so यहाँ 1 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 1 plus 2 आ जाएगा. नाउ जब आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 0 1 1 plus 2, and you will multiply this with this matrix. What you will get? You will get 1 0 1 1 plus 2 plus 3. ये मैट्रिक्स मिलेगी एंड सो ऑन. आप ऐसे ही ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे. दैट मीन्स ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, ये जो आपके पास आपको पर्टिकुलर ये इक्वेशन दी गई है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसके इक्वल आ जाएगी? LHS विल बी इक्वल्स टू 1 0 1. ये एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर चेंज आएगा 1 plus 2 plus 3 and so on. लास्ट एलिमेंट क्या है? n minus 1, तो n minus 1 ये आपके पास आ जाएगा. और जो राइट हैंड साइड है वो आपको दी गई है 17801. अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज सम ऑफ n एलिमेंट्स. दैट इज सम ऑफ n एलिमेंट्स. तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n एलिमेंट्स का? 1 plus 2 plus 3 and so on n. इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2. दैट मीन्स आपको क्या दिया गया है? 1 plus 2 plus 3 and so on n minus 1. आपको n minus 1 तक का सम चाहिए, राइट. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू n की जगह आ जाएगा n minus 1. n minus 1 plus 1 क्या आ जाएगा? n divided by 2. सो ये आपके पास आ जाएगा. दैट मीन्स ये आपको यूज करना है. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू, दैट इज आपके पास ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 0 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? n minus 1 into n divided by 2 ये आ जाएगा. अब आपको ये मैट्रिक्स किसके इक्वल? राइट हैंड साइड आपकी क्या है? आपके पास 1 0 1 and 78. इसका मतलब क्या है? आपके पास ये n minus 1 into n divided by 2 किसके इक्वल आ गया? 78 के. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो n square minus n is equals to 78 into 2. ये आपको मिल रहा है. Is that fine? 78 into 2 is 156. This is 1 5 and 6. ओके. सो ये है आपके पास 1 5 6 एंड यहाँ पर है n स्क्वायर माइनस n. ओके. नाउ आप यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी विच इज दिस इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप n की वैल्यूज निकालेंगे. तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n माइनस 156 पे आप क्या अप्लाई करोगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड. स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड्स के अकॉर्डिंगली आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? माइनस ऑफ 13n प्लस ऑफ 12n माइनस 156 इक्वल्स टू 0. तो n कॉमन आ जाएगा यहाँ से n माइनस 13. यहाँ से आपके पास 12 कॉमन आ जाएगा, अगेन n माइनस 13. तो यहाँ से n माइनस 13
n plus 12 this is equals to 0. So आपको n की दो वैल्यूज मिल रही हैं, that is n equals to 13 comma minus 12. So you are getting two values of n. अब यहाँ पर ना n नेगेटिव नहीं हो सकता है, n कैन नॉट बी इक्वल्स टू -12. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड अप टू सोन n-1. आपके पास इनका जो सम है, इन सभी का जो सम है वो क्या दिया गया है? पॉजिटिव, विच इज 78. तो दैट इज वाई n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. दैट मीन्स n किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? 13 के इक्वल. नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो आपके पास मैट्रिक्स मान लो, इसको A मैट्रिक्स मान लेते हैं, 1 0 1 n. इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स, दैट इज A इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स. हमें पता है कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. मान लो ये ए मैट्रिक्स है विच इज ए बी सी एंड डी. इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनवर्स इज इक्वल्स टू, इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं विच इज डी ए, और ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन को चेंज कर देते हैं, दैट इज माइनस सी माइनस डी. ये ए इनवर्स होता है हमारे पास. ओके, दिस इज माइनस बी. साइंस को आप चेंज करते हो, दैट इज माइनस सी माइनस बी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस विल बी -0 विच इज 0 माइनस n, और ये 1 1 को इंटरचेंज करोगे तो 1 1 ही रहेगा. तो ये आपके पास आ गया. n की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की विच इज 13. तो आपके पास 1 0 1 एंड -13. तो जो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा दैट इज A इनवर्स. रिक्वायर्ड इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इनवर्स है. नाउ सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दिस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Clear? Fourth is the correct option. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.